अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिया जोज़फ़ और इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो ब्लॉग में ये था कि मतलब आज की रूटीन आपसे शेयर करनी थी कि मतलब कल हम लोगों ने बनाए थे आलू और शोरबे वाले आलू बनाए थे और साथ में हम लोगों ने बनाए थे तड़के वाले चावल। और मिशा के घर पर हम लोग गए थे। मैंने हस्बैंड को कॉल की कि हम लोग मिशा के घर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि चले जाओ। तो साथ ही मिशा हमारे साथ आ गई थी। तो जब वो आई तो उसने वाइट माश की दाल पहले से ही जॉन के हाथ भिजवा दी थी। तो कहने लगी कि चाची इसको ना उबाल कर देना। तो मैंने कहा अच्छा बेटा बना दूँगी। लेकिन वो फिर हम लोग उधर चले गए, वहीं से हम लोग साथ से फिर हम सात साढ़े 7 बजे आए। तो फिर मैंने आते ही ना आलू वगैरह छीले। तो एक चूल्हे पे मैंने आलू का सालन रख दिया और दूसरे पे मैंने बघार वाले चावल बना लिए। तो फिर मिशा ने उससे पहले मिशा ने पापड़ तले थे अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, अपने चाचू के लिए, हम सब के लिए। तो मैंने कह रही चाची वहीं पर ले जाते, वहीं पर घर पर तल लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर कल की रूटीन हम आपसे नहीं शेयर कर पाए थे, तो इसलिए आज मैं बता रही थी आपको। तो फिर मिशा को मैंने बना के दी थी माश की वाइट दाल, कि वो उसकी सास का कहना है कि भाई तुम्हारे हाथ में जायका नहीं है, तुम्हारी चाची जो है ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो अपनी चाची से बोलना है कि हमें ना दाल बना के दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा मैं बना दूँगी। तो मैंने उनको बना के दी थी, तो वो अपने घर पे ले गई थी। और साथ ही मैंने उसको घर में जो मैंने चावल बनाए थे और आलू का सालन वो भी मैंने पैक करके दे दिया था। और आज का जो है ना, हम कल ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था क्योंकि ऑयल का पता ही नहीं चला। 4 डिश में पड़ा पापड़ों में, फिर मैंने सालन बनाया, चावल बनाए, दाल बनाई, यानी कि उसी में ऑयल कल हो गया था ख़त्म। तो आज जो थे फिर पैसे नहीं थे। आज हमने जैसे कि सुबह से चाय नहीं पी थी, नाश्ता तो कर लिया था, चाय नहीं पी थी, पैसे बिल्कुल भी नहीं थे इतना कि चाय भी मैं पी लेती। मैंने बच्चों को बोला कि मैंने कहा जाओ दूध वाले का बोला कि उधार दूध दे दे, हमारे बाबा आएंगे तो हम जो है ना आपको शाम को पैसे दे देंगे। तो दूध वाले ने तो दूध नहीं दिया। तो फिर मैं गई थी नीचे, आंटी हमारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह जमा करती हूँ, उन्होंने बुलाया था तो मैं गई थी। तो उससे फिर मैंने 1000 रुपये लेके आई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैं लेके आई हूँ। तो कह रहे चले ठीक है। वैसे मैंने अभी नहीं थे लेने, लेकिन मजबूरी थी तेल के घर में आज क्या बनाते और क्या खाते, और छोटे छोटे बच्चे इनको भी मैं क्या खिलाती। हस्बैंड का कुछ पता नहीं कब आते कब नहीं। तो बड़े तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, बच्चे भूख नहीं बर्दाश्त करते। तो फिर मैं आंटी से 1000 रुपये लेके आ गई थी। फिर मैं 1 किलो लेके आई हूँ ऑयल, ठीक है। और कपड़े मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो मैं लेके आई थी सरफ। मैंने कहा ये ना 12 थैली में 10-10 रुपये वाली, और मैंने कहा चलो ये कर लेंगे। तो ये मैं लेके आई थी गर्दने। पिंजर लेने के लिए जा रही थी गाइस, तो पिंजर हमें नहीं मिले थे। तो फिर मैंने काफ़ी आगे तक गई थी, लेकिन मैंने सभी दुकानों से पूछा तो पिंजर नहीं थे मिले। यह कि पिंजर लेके आती तो हमारे 2 टाइम चल भी जाते, लेकिन अब यह है कि इसमें मैं आलू डालूँगी तो फिर मैं 2 टाइम का करूँगी। आधा किलो मैं गर्दने लेके आई थी, और मैंने बोटी छोटी रखवा दी थी, बच्चे। तो गाइस मैंने कहा चले ये भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। तो 1000 रुपये मैं लेके गई थी। 1000 रुपये में से सिर्फ टोटली 200 रुपया बचा है। बच्चा था छोटा सा, मेरे साथ गया था, मुझे कहने लगा कि मम्मा मुझे मैंगो का जूस पिला दो, मम्मा मुझे ये ले दो, मम्मा मुझे वो ले दो। मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको अभी कुछ भी नहीं लेके दे सकती हूँ। मैंने कहा बाबा आएंगे, बाबा से पैसे लेना, फिर आप जूस पीना है तो जूस पी लेना, या तो कि चीज़ खानी है तो चीज़ ले लेना गाइस। तो गाइस दूसरी बात कि आपको सबको जैसे पता है कि मारिया मेरे पास आई है। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ा। मारिया का बहुत एहसान है मेरे पे कि मेरा चैनल पे अपना उसने लिंक लगा के दिया है, सब कुछ है। लेकिन उसके हस्बैंड जो है ना, उसके हस्बैंड, मैं कहती हूँ कि गाली गलौच नहीं बकनी चाहिए वीडियो में, लेकिन जितना बुरा बुरा मैं बोलूँ ना, उसका शौहर उससे भी बढ़ के है, ठीक है। जो मेरी माँ को बोल सकता है, मेरी बहनों को बोल सकता है, ठीक है। तो ये सोचे कि उसके खुद के घर में भी 2 बहनें हैं, ठीक है, एक भावज है और एक बाप है। तो ये सोचे कि छोटी बहन है, बड़ी बहन को तो चरसी मुँह वाली पाउडर को घर में दे दिया है, ठीक है।
तो घर में छोटी बहन है, मेरी बहन को जो बोलता है उल्टा सीधा कि तेरी बहन को यहाँ भी करूँगा तो वहाँ आके भी फलान ढरंग करूँगा, तो ये इसका मतलब ये कि इसकी जो छोटी बहन है ना, बाप भी उसके साथ वही सब कुछ करता होगा और सुनील भी, वो नबील भी वही करता होगा। सॉरी मेरी ज़ुबान थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। तो ये दोनों बाप बेटे जो है ना, गुड़िया के साथ भी ना ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि जब किसी बाहर से नहीं ना कोई मिले तो जाहिर फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे आम है कि बाप अपनी बेटी का नहीं है और भाई अपनी बहन का नहीं है। तो नबील और नबील का बाप गाइस यही सब कुछ करते हैं, ठीक है। मुझे बोलना नहीं था लेकिन मैं मजबूर हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि जो कोई भी चाहे वो मेरे खुद का अपना हस्बैंड क्यों नहीं है, मेरी बहनों के बारे में बोलेगा या मेरे माँ बाप के खिलाफ बोलेगा, मैं उसको चीर के ना नंगा करके सरेआम जो है ना चबाड़े पे लटकाऊंगी। मैं खाली नबील के नहीं बोल रही। और नबील जो है ना, मैं कह रही हूँ कभी आप बोलेंगे कि वीडियो में ना जो ये गाली गलौज कर रही है, तो मेरा दिमाग बहुत हाई हुआ भाई, ठीक है। ये मारिया की हस्बैंड भी वाइफ की लड़ाई है ना, आप अपने आप को जो कुछ मर्जी बोलो, ठीक है। अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ है ना, तो घर में माँ बहनें पड़ी हुई है ना, उनको यूज़ करो ना, इस्तेमाल की बात है ना। तो अपनी बहनें दो, एक का नाम गुड़िया, एक का नाम छन्नो है, फिर सबसे बड़ी बात भावज भी तो है, 3 औरतें हैं, 3 तो औरतों का करो इस्तेमाल आप। तो जी गाइस, वो ना भाई को थोड़ा सा बुरा लगा, भाई ने वीडियो बीच में प्ले स्टॉप कर दी थी। तो वो कह रहा था कि नहीं बोलो, कह रहा जो एक इंसान नीच और गंदा हो ना, तो दूसरा इंसान को वैसा नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल जो है ना इनमोल बहुत हिला रही है। तो गाइस, जिस इंसान ने और जिस आदमी ने अपनी औरत अपने पास नहीं रहने दी, और एक शख्स नबील जिसने अपनी माँ को अपने घर में नहीं बसने दिया, वो चाहे बीवी हो, बहन हो या भावज हो, वो उसको क्या रहने देगा, ठीक है। और मेरी बहन तो ऐसी है कि वो तो बोलेगी नहीं, वो नबील के बारे में नहीं बोलेगी, वो यही बोलेगी नबील बहुत अच्छा है, मेरी मियाँ बीवी की लड़ाई है, मेरे बहन भाई इशू बनाते हैं, मेरे बहन भाइयों का एतराज़, मेरे बहन भाई मुझे अलग करना चाहते हैं, या ये है वो है, ठीक है। बहन भाइयों का कोई इसमें हाथ नहीं है, ठीक है। हम भी बहनें हैं, हमारे भी शौहर हैं, हमारे घरों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे और जोसेफ के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, या मेरी दूसरी बहनों के घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सबके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन नबील जैसा गंदा और नीच घटिया आदमी मैंने दुनिया में ना देखा है, और ना कभी हो सकता है मैं आगे देखूंगी। मेरी बहन की इन्होंने की है बोलती बंद, और वो नहीं बोलेगी आपके सामने, सोशल मीडिया पे वो नहीं बोलेगी ऐसा कुछ भी, वो नबील के। चले गाइस, अभी हम आगे की वीडियो आपसे शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें वीज़ें बनाते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट आगे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जी गाइस, जैसे मैंने बताया था कि हम नबील के टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मुझे अचानक से फ़ोन आ गया था, मुझे अपने नन के घर पर आना पड़ा, तो घर की रूटीन मैं शेयर नहीं कर पाई थी आपसे। तो घर पर हमने बनाई थी आलू और गर्दनें, तो मिशा भी आई हुई थी, जैसे मिशा ने दाल चावल बना के लेके गई थी, और मैंने कहा चले अभी हम घर की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर काफ़ी सारे सभी बहन भाई सभी हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनको वीडियो में नहीं थी आना चाह रही, मतलब नहीं थी आ रही। तो अभी हम जा रहे थे सॉफर रोड पे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ का मुझे शौरमा खिला दो या फिर ना बर्गर, तो कह रहे थे कि शौरमा ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग शौरमा ले लेते हैं। तो ये हम लोग आ गए सॉफर रोड पे, ठीक है। जो यहाँ के बर्गर मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ का शौरमा और बर्गर बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ क्या शावरी का ना, शावरी का उसका बर्गर और शौरमा ना, क्योंकि मैं काफ़ी देर हो गई यहाँ से छोड़ के गई हुई हूँ, तो इस वजह से यहाँ का भी मुझे इतना नहीं पता, भूल गई हूँ मैं। हालांकि शादी जब मुझे हुई थी तो मैं किसी इलाके में आई थी आजम तौर पर, ठीक है गाइस।
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी मार्केट है बड़ी बड़ी सी। ये देखिए गर्मियाँ हाय बोलो। ये मार्केट ये देख सकते हैं मार्केट पे शॉर्मा की तरफ है। ये हम लोग आगे तो यहाँ से मेरे हस्बैंड लेंगे मेरे लिए शॉर्मा। ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये देख सकते हैं पेशावरी की ना। ये भी लेते हैं तो देख लो भी ले लो। तो गाइस यर्मिया भी मांग रहा है हमसे शॉर्मा। यर्मिया भी कह रहा है कि हम लेंगे शॉर्मा। तो मैंने कहा चलो भाई आप यर्मिया को भी ले लो। हाँ जी, आप क्या लोगे बेटा? शॉर्मा बर्गर ले। तो यर्मिया भी बोल रहा है कि मैं शॉर्मा बर्गर लूँगा। तो अभी घर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बच्चों को मैं पैसे दे के आ गई थी। मैंने कहा बेटा लेट बहुत हो रही थी, बाजी के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कह रहे थे कि आप आ जाओ। संडे को कोई छोटा सा प्रोग्राम है कि मेरी नंद की बेटी का ना रिश्ता विश्ता हुआ है, तो उन्होंने ना गेस्ट वगैरह आने थे, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे वीडियो। लेकिन फैमिली को मैं नहीं लाऊंगी, ससुराल वालों को बीच में, क्योंकि वो बीच में नहीं आना चाहते वीडियो में ना मेरी है। तो कह रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे फेमस नहीं होना चाहते, मीडिया पे सोशल मीडिया पे नहीं हम आएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, आप कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं आना चाह रहे तो कोई मसला नहीं। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ जोसेफ। ये देख सकते हैं जोसेफ बनवा रहे हैं मेरे लिए शॉर्मा और यर्मिया के लिए। ये हम लोग ऐसे ही बाइक पे बैठे बैठे खाएंगे या फिर हम लोग घर पर जाके खाएंगे गाइस। तो यहाँ का बहुत यमी, बहुत टेस्टी। यहाँ पर मैंने जब यहाँ की आइसक्रीम भी पिछला मैंने बहुत खाई है, फालूदा वगैरह हर चीज़। यहाँ की बहुत चीज़ें फेमस है, काफ़ी 24 घंटे खुला रहता है, काफ़ी चलता है इनका। तो चले भी मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हमने शॉर्मा ले लिया है तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा चले ये भी अपनी यूट्यूब से शेयर कर लेते हैं, अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मुझे इतना प्यार और इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे आपके प्यार और साथ ही आगे भी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो अभी हम लोग चले थे घर की तरफ। तो यर्मिया जो है वो आगे बैठा है। हमने 2 शॉर्मे लिए हैं, इनके बाबा ने अपने लिए नहीं लिया क्योंकि वो, मैंने कहा आपने नहीं लिया, वो कह रहे थे कि मैंने घर से खाना खाया था। मैंने कहा चले अभी ये हम लोग घर पर नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया घर पर नहीं लेके जाऊँगी, रास्ते में ही खाएँगे। तो काफ़ी टाइम हो गया, जैसे इन्होंने सुबह जाना है जॉब पे, तो वरना हम लोग वहाँ पर सामने आ रहे थे, वहाँ पर बैठ जाते, लेकिन इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो घर पर रास्ते में बाइक पे खाएँगे। तो अभी मैं वीडियो बना रही थी, वरना मैं आपको टेस्ट करके बता रही थी कि मैंने तो ऐसे टेस्ट किया है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी है। तो कभी आप खाना चाहे तो लाजमी आइएगा, विज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम पहुँच गए हैं फैंस में, ठीक है। ये भी मैंने कहा चलो हम बता देते हैं आपको। जब सीधा घर चल रहे हैं ना, तरफ से आगे मैं वहाँ पार्क में बैठ जाते, लेकिन हाँ चले भैया अभी चल रहे हैं हम लोग बटर पार्क। वहाँ पर ना फैंस का जो पार्क बैठे हुए हैं, काफ़ी फैमिली है वहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ जाके आपसे मुलाकात करते हैं। तो हम लोग फैंस में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। जी गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारे पार्क में, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। यहाँ पर काफ़ी फैमिलियाँ भी बैठी हैं। यर्मिया जा रहा है, तो यर्मिया को मैं लेके जा रही थी। चले गाइस यर्मिया को ये देख सकते हैं, यर्मिया कभी उधर जा रहा है और कभी इधर आ रहा है। बाबा इनके कर रहे हैं गाड़ी स्टॉप। हम लोग यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर पे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो पहले तो हमें यहाँ से क्रॉस करके आना पड़ता था, इन्होंने काफ़ी वो बना दिया। तो यहीं पर बैठ जाएंगे रोशनी में। तो ये देख सकते हैं डिफेंस का है ये पूरा इलाका, ये आप देख सकते हैं। तो गर्मियाँ बैठो बेटा। तो इनके बाबा को मैं दे रही थी शौरमा,
ये देखें, ये मैंने इनको बाबा को दे दिया शौरमा, तो मैंने कहा आप खोलो, ठीक है। तो ये खोलेंगे तो अभी हम करेंगे टेस्ट। यहाँ पर हम भी बैठ जाते हैं, गाइस मैं भी बैठ गई हूँ, देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे टेस्ट, तो फिर हम आपसे बताएँगे। हाँ गाइस, यरमिया भाई बहुत उसको हो रहा है कि वो तो हमको बैठे नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो यरमिया आपको कहता है टेस्ट करके बताएगा भाई, वो कह रहा है मैं टेस्ट करके तो फिर अपने यूट्यूब फैमिली वालों को बताऊँगा। तो इनके बाबा को पसंद नहीं है, चलो आप खा लो ना, आधा आप ले लें। तो भाई ये तो मना कर रहे, कह रहे मैं नहीं खाऊँगा। यरमिया हाँ जी, कपड़ों पर नहीं गिरा रही, और बताओ कैसा है? मैं ठीक है भाई। मेरा बच्चा, ये देख सकते हैं आप, मेरा बच्चा खा रहा है, ये देखें, ठीक है। और इनके बाबा मेरे लिए भी खोल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप जो हैं लाइक सब्सक्राइबर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आगे ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।